किसान कानून और कोहराम। सिंघू बॉर्डर पर बैठक शुरू। बॉर्डर पर किसानों की दो अलग अलग बैठकें होंगी और पहली 43 जत्थेबंदियों के साथ में बैठक होगी। उसके बाद देश भर के जो किसान संगठन हैं उनके बीच बैठक होगी। लेकिन 9 दिसंबर की तारीख बड़ी अहम है क्योंकि सरकार के साथ इन्हीं किसानों की छठे दौर की वार्ता होनी है। 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद का ऐलान हो चुका है। कल की बात करें, सरकार और किसानों के बीच में जो बैठक हुई 5वें दौर की, वो बेनतीजा रही। किसानों से लगातार वार्ता की कोशिश की जा रही थी, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ इसका फायदा नहीं हुआ। समर्थन में टीआरएस भी आ चुकी है, यानी कि इसको कहा जा रहा था कि पॉलिटिकली अब किसानों को प्रोवोक किया जा रहा है। इसमें राजनीतिक दलों की भी भूमिका बड़ी अहम हो जा रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे डेप्यूटी न्यूज एडिटर शादाब सिद्दीकी जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शादाब जी, क्या कुछ अभी की अपडेट? 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान और 9 दिसंबर को वार्ता, क्या उससे पहले लगता है कि कुछ 1-2 दिन के भीतर चमत्कार होगा कि सब कुछ सामान्य हो जाए? देखिए, अभी की अपडेट जो है आशीष, वो ये है कि अभी जो सिंधु बॉर्डर है वहां पे किसान संगठनों की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 2 अलग अलग बॉर्डर पे हो रही है और उसके बाद जो है जो देश भर के किसान संगठन है उनकी बैठक की जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि आज की बैठक में जो भारत बंद बुलाया है 8 दिसंबर को किसानों ने, उस पर चर्चा की जाएगी कि वो भारत बंद कैसे करना है, पूरे देश के किसानों को कैसे मोबिलाइज करना है, इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, किसान नेताओं ने ये चेतावनी दी है कि वो 8 दिसंबर को जब भारत बंद करेंगे तो वो देश के जो जितने भी टोल नाके हैं उन पर उनको भी बंद कर देंगे। टोल नाकों पे किसान वहां बैठ जाएंगे। तो इस तरह की चेतावनी दी है किसान संगठनों ने। उन्होंने और खास बात यह है कि उनके इस मुहिम को तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, टीआरएस, सभी दलों ने इनको समर्थन दिया है। इधर सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि 9 तारीख को जब बातचीत होगी तो सरकार पूरी तरीके से पॉजिटिव है। सरकार बातचीत करना चाहती है। आपने कल नरेंद्र तोमर का बयान भी सुना जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने किसानों से अपील की थी कि जो उनके यहाँ बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस आंदोलन से हटा दें, सिर्फ जो यंग लोग हैं वो बैठे, क्योंकि जाड़े की रात है, दिसंबर का महीना है, सबको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार लिखित में एमएसपी की बात इनको देने को तैयार है किसानों को, कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। लेकिन किसान संगठन इस मांग से सरकार की इस मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों का ये कहना है कि जो 3 कानून है वो पूरी तरीके से विड्रॉ किया जाना चाहिए। जब तक ये 3 कानून पूरी तरीके से वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक वो कोई बातचीत, तब तक वो धरना प्रदर्शन उनका खत्म नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डेडलॉक है वो बना हुआ है, कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ कम से कम आज की डेट में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी डेडलॉक के बीच में राजस्थान से भी खबर आई कि किसान जयपुर दिल्ली हाईवे जाम कर सकते हैं। उधर से क्या कुछ जानकारी और आपके पास? देखिए, जितने भी बॉर्डर है, खासतौर पे राजस्थान में भी किसान सड़कों पे है। खासतौर पे जो अलवर बॉर्डर है वहां पे किसान बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। वो दिल्ली आना चाहते हैं लेकिन सरकार उनको नहीं आने दे रही है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा अलग अलग जगहों पे भी किसानों का प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में चल रहा है और किसान इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं मोटे तौर पर बताऊं कि 3 मुद्दों पर मतभेद है। पहला मतभेद ये था कि किसानों को ये लगता था कि जो सरकार के जो ये 2 कानून आए हैं उससे एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार ये कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, वो लिखित आश्वासन सब किसानों को देने को तैयार है। दूसरा, किसानों का डर यह है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। देखिए, किसान जब अपनी फसल उगाता है तो उनको मंडियों में ले जाकर बेचता है और मंडियों को वो 6 से 7% टैक्स देता है, जिससे ये मंडियां चलती हैं। किसानों को लगता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, जब व्यापारी किसानों के खेत तक आ जाएगा, जब किसानों से उनकी खेत में फसल का सौदा कर लेगा, तो किसान जो है अपनी फसल लेकर मंडी तक नहीं जाएगा। तो स्वाभाविक है कि मंडियां खत्म होंगी, ऐसा किसानों को लगता है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि मंडियां जारी रहेंगी, मंडी को लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने ये व्यवस्था की है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, यानी व्यापारी आएगा, आपके खेत पे आपकी फसल का दाम लगाएगा और उसके बाद आपको वो पैसा चुका देगा। किसानों को ये लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसका फायदा बड़े किसान उठाएंगे। जो छोटा किसान है वो व्यापारी के हाथों कम रेट पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हो सकता है, या उसकी फसल खराब हुई
तो उसको अच्छा दाम नहीं मिलेगा। एक बात और समझना होगा आशीष की, जो एमएसपी होती है, ये एमएसपी के लिए भी फसल की एक क्वालिटी होती है जिस पर सरकार एमएसपी देती है। अगर किसी की क्वालिटी कम है फसल की तो उसको एमएसपी नहीं मिल पाती है, जो मिनिमम मूल्य है। तो किसानों का कहना है कि जिनकी फसल की क्वालिटी खराब होगी फिर वो मजबूर हो जाएंगे अपनी फसल कम दाम पर व्यापारियों को बेचने के लिए। तो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मतभेद है। किसान ये कह रहे हैं कि या तो कानून खत्म कीजिए तो ही बात होगी, सरकार कह रही है कि हम कानून तो भी नहीं खत्म कर सकते हैं, संशोधन करेंगे, तो इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। बहुत शुक्रिया शादाब जी आपका बातचीत के लिए जुड़ने के